ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा और उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी? फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड? आई टोल्ड यू अबाउट ओम्स लॉ, राइट? हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मैंने आपको एक एनिमेटेड पिक्चर भी दिखाया था। उस एनिमेटेड पिक्चर से आपको अच्छे से पता चल रहा था कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। वायर के अंदर कौन फ्लो करता है? हु फ्लोज इनसाइड द वायर? करंट, और यू कैन से एम्पियर। और करंट को आगे धकेलने का काम कौन करता है? हु फोर्सेस द करंट टू मूव फॉरवर्ड? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। एंड करंट को रोकने का काम कौन करता है? हु सेज दैट कि आगे मत जाओ? रेजिस्टेंस, राइट? एज द नेम सजेस्ट, रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। सो द फॉर्मूला विल बी V इज इक्वल्स टू IR, राइट? ये हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस होता क्या है और रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई टोल्ड यू दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। अगर आप वायर की लेंथ को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आप वायर की लेंथ को कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। Second thing, I told you that resistance is inversely proportional to the area of the cross section. Area of cross section क्या होता है? That also I told you. For example, here you are having two surfaces. You can see that. अब यहाँ पे आप देख सकते हो किसका area of cross section ज्यादा है? Obviously the white one. White one is having a greater area of cross section. और red वाले का जो area of cross section है वो कम है। तो ये जो रेड वाला होगा इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज एरिया इज लेस। और ये जो व्हाइट वाला है इसका एरिया ज्यादा है तो इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आया था, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। और रो क्या होता है? व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है उसको रो बोलते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हो सकता है सुनने में एक जैसे लगे, बट ये एक जैसे है नहीं। इनका बिहेवियर बिल्कुल भी सेम नहीं है। दे आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। और रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम मीटर, राइट? मैंने आपको ये भी बताया था जो रेजिस्टिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आपके मटेरियल का नेचर क्या है उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो मटेरियल का लेंथ क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। ऑल दैट डजंट मेक सेंस फॉर रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ह्यूमन ब्लड। ब्लड अगर मैं आपको एक ड्रॉप दे दूं चाहे एक कप दे दूं, ब्लड ग्रुप तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज। सो जस्ट लाइक दैट, वायर कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही मोटा हो, कितना ही पतला हो, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, राइट? So this was the recap of the things that we have already done. आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 12.3 दिया गया है। सो वो हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस दैट। ओके, so here it is. You can see that. I hope the screen is visible to you, right? ये आपकी बुक का एग्जांपल 12.2 है। 12.3 सॉरी। क्या कह रहा है ये? हाउ मच करंट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन? दे आर आस्किंग अस द करंट। करंट को अपन किससे डिनोट करते हैं? हाउ डू वी डिनोट करंट? आई से डिनोट करते हैं हम। वी डोंट नो आई, हमें आई की वैल्यू नहीं पता। हाउ मच करंट विल अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज क्या है? ये 220 वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। सो V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, राइट?
सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज दिस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस इज गिवन टू बी एज 1200 ओम, दिस इज द रेजिस्टेंस गिवन टू यू। आपसे करंट पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट वी कैन यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, इजंट इट, बोलो। Yes, sir. नाउ व्हाट इज V ओवर हियर, V कितना दिया गया है 220 इज इक्वल्स टू व्हाट इज I कितना दिया गया है आपको, वी डोंट नो। R व्हाट इज R 1200, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, I विल बी इक्वल्स टू 220 अपॉन 1200। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, और जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में आप निकालेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.18। सो जो करंट आया आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 0.18 एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर, समझ में आई बात। Yes, sir. इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, देयर इज वन मोर पार्ट इन दिस क्वेश्चन, पार्ट बी। क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल अ इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इट इज कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। इसके लिए हम वापस से गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। हाउ मच करंट, वापस से क्या पूछ रहा है, दे आर अगेन आस्किंग अस करंट, राइट। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम। सो वापस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अपन वापस से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। V कितना दिया गया है आपको 220 इज इक्वल्स टू I नहीं पता, R कितना है 100। सो I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 220 अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर। सो दिस इज योर करंट इन द सेकंड केस। इज दिस क्लियर, समझ में आई बात आपको। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, लेट्स सी आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। सो वन क्वेश्चन फॉर यू, हियर इट इज, ट्राई टू फिगर आउट। देखो इसको करने की कोशिश करो, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आई विल डेफिनेटली हेल्प, बट पहले आप ट्राई करो। ओके, सो यू हैव डन दिस क्वेश्चन और आपका आंसर आया I इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। इजी है, राइट। Yes, sir. दिस वाज आल्सो क्वेश्चन ऑफ योर बुक। सॉरी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। आपको एक मेटल वायर दी गई है और उसकी लेंथ आपको बताई गई है। लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर, राइट। इस 26 ओम, रेजिस्टेंस आपको कितना दिया गया है 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। इट इज जस्ट टू मेक यू वंडर व्हाई इट इज गिवन। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का डायमीटर आपको दिया गया है 0.3 mm, तो वायर का जो रेडियस होगा, आपका जो वायर होगा वो किस तरीके का दिखेगा। मैं एक बार फिगर बना देता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ। दिस इज हाउ योर वायर वुड लुक लाइक, है ना। और इस वायर का जो डायामीटर दिया गया है आपको, डायामीटर मींस दिस लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ आपको कितनी दी गई है 0.3 mm, राइट। स्पीक अप। Yes, sir. So this is 0.3 mm. After that, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Resistivity का मतलब क्या होता है, resistivity means रो, आपको रो निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, राइट। स्पीक अप। Yes, sir. अब देखो R रेजिस्टेंस आपको पता है, यस यू नो दैट रेजिस्टेंस इज 26। L लेंथ आपको पता है, यस यू नो द लेंथ, लेंथ कितना है 1 मीटर। एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, नो यू डोंट नो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको ये वाला जो एरिया है ना,
यू नीड टू फाइंड दिस एरिया। तो ये जो शेप होगा इसका क्या होगा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस रीजन? सर्कल। और सर्कल का डायमीटर आपको पता है, यू नो द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज पाई? पाई क्या है यहाँ पर? 22/7। रेडियस, देखो दिस इज डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा, है ना? बट आपको डायमीटर किस में दिया गया है? मिलीमीटर में दिया गया है। ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो पहले आप मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, और फिर आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो जब आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? अल्टीमेटली 1000 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पर आपका ये जो 0.3 mm है, आप 0.3 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्ट इनटू मीटर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज डायामीटर। बट हमें क्या निकालना है? रेडियस। तो रेडियस के लिए अपॉन में एक और 2 आ जाएगा, वन मोर 2 विल बी देयर इन द डिनोमिनेटर, राइट? सो वी कैन राइट इट लाइक 0.3 अपॉन 2000 to the whole square. So this will be your area of cross section. बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? Yes, sir. So अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो। देखो आर, आर कितना दे रखा है? 26 इज इक्वल्स टू रो, रो आपको पता नहीं है। एल लेंथ कितना दे रखा है? 1 अपॉन एरिया। सो ये एरिया को जब आप अपॉन में डालोगे तो क्या आएगा? 22 इंटू 0.3 का स्क्वायर है तो 0.3 इंटू 0.3। और आपको ये पता होगा डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। सो इट विल मूव टू द न्यूमरेटर इंटू 7 इंटू 2000 एंड इंटू 2000। होगा ऐसा? बोलो। Yes, sir. अब आप क्या करो, आप यहाँ पे जो रो है इसको यहीं पे रहने दो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो रो को तो यहाँ पे रहने दो राइट हैंड साइड में। ये हो जाएगा 26 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 0.3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000। अब डेसिमल हटा दोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो एक और 0 आ जाएगा। सो व्हाट इट विल बिकम, आपके पास आएगा रो इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 3 9, सो 26 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन, अपॉन क्या होगा? देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28 इंटू 1 1 2 3 zeros and 5 zeros, 1 2 3 4 and 5 zeros। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चल जा, व्हाट अबाउट यू? सर वो लास्ट वाला थोड़ा सा वापस एक्सटेंड कर दो। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और 26 इंटू 22 को एज इट इज लिख दिया। ये रहा 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 9 और 26 इंटू 22 एज इट इज। यहाँ पे है 2, फिर ये 2 और ये 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ये रहा 28, है ना? और फिर ये जीरोस जो बच गए उसको आगे अपन ने ऐसे इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू कैन सॉल्व इट। जो कट रहा है उसको काटो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बस यही सब कट रहा है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 13 इंटू 9 क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू 117। और 117 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? देन न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं। 117 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो व्हाट इट विल बिकम? आपको मिलेगा 1287, 1287 अपॉन 7। ये जो है यहाँ पर कितने जीरोस हैं इसमें? हाउ मेनी जीरोस आर देयर इसमें? 8। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 8, इजंट इट? यस सर। तो 1287 को आप डिवाइड करोगे किससे? 7 से, तो क्या आएगा? रो इज इक्वल्स टू 183.85
अपॉन 10⁻⁸। अब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है ना। सो रो कितना आएगा, रो इज इक्वल्स टू 183.85 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सो दिस विल बी योर रेजिस्टिविटी। गॉट इट? समझ में आई बात आपको? यस सर। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसे आप अपनी नोटबुक में खुद करो, और जब ये आपसे हो जाए, व्हेन यू आर एबल टू डू इट, मैं इसके जैसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, यू शुड ट्राई डूइंग इट। आपकी बुक का ही है ये क्वेश्चन भी, यू कैन सी इट इन योर बुक। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल। एक वायर है, वो किसी मटेरियल की बनी हुई है, तो जो आपका वायर होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, इस वायर की लेंथ क्या दी गई है हमें, L। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ बताई गई है दैट इज L। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, ये वाला जो एरिया है ये कितना है, कैपिटल है। हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है R इज इक्वल्स टू दिया गया है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, सेम मटेरियल। एंड लेंथ L/2, मतलब उसकी जो लेंथ है वो L/2 है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस A है। मतलब वो जो वायर होगी वो कैसी दिखेगी, एक दूसरी वायर है आपके पास, इसकी जो लेंथ है वो पहली वाली की लेंथ का क्या है, हाफ है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो लेंथ आपको दी गई है दैट इज इक्वल्स टू L/2, बट इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A। क्लियर? पोजीशन समझ में आ रही है आपको? अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। लेट अस से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R2 होगा। वी वांट टू फाइंड R2। तो R2 फाइंड करने से पहले देखो इधर, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, है ना। R रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4। रो पता नहीं है, L लेंथ क्या है, L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो यहां से आपके पास रो कितना आ जाएगा, रो विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू कैपिटल A अपॉन L। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, इजंट इट? स्पीक अप। हाँ या ना? यस। सेम फॉर्मूला अब यहाँ पे लगा दो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां पर आपका जो लेंथ ऑफ वायर है वो क्या है, L/2, तो L की जगह L/2 आ जाएगा, और एरिया एरिया कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ A। और R आपने रेजिस्टेंस क्या माना है इस वायर का, R2, तो R2 इज इक्वल टू दिस आ गया। इज दिस क्लियर और नॉट? स्पीक अप। यस। सो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, ये अपॉन में जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, इट बिकम्स 4A। अब देखो, जो वैल्यू रो की यहां पर है वही वैल्यू रो की यहां पर होगी, क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है। सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, इजंट इट? स्पीक अप। सर। सो R2 इज इक्वल्स टू रो, रो की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4A अपॉन L, और उसके अलावा जो बच गया वो ये बच गया, दिस इज लेफ्ट इंटू L अपॉन 4A। क्लियर और नॉट? स्पीक अप। यस। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4A से 4A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, सो R2 इज इक्वल्स टू 1 ओम। सो हमारी जो नई वाली वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। मैंने कैसे किया, समझ में आया? मेरे को दो वायर्स दे रखी थी, मुझे ये पता था कि दोनों वायर्स क्या हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई है। तो मैंने फर्स्ट वायर का यूज करके वहां से क्या निकाली, रेजिस्टिविटी। और वो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई वो मैंने सेकंड वाले में पुट कर दी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है तो। और उससे मुझे रेजिस्टेंस पता लगा। गॉट इट? यस सर। ओके। क्वेश्चन है आपके पास,
Try to do this. I'm giving you 5 minutes. देखिए ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 6 ओम। वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 6 ओम। इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट दे रखा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, आई आपको निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, है ना। V कितना है? 12। आई आपको पता नहीं है। R कितना है? 6 उधर जाके डिवीजन में आएगा, है ना। सो I इज इक्वल टू 12/6। 12/6 क्या होता है? 2। सो I विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। इजंट इट? स्पीक अप। यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। नाउ द सेम वायर इज रीड्रॉन बाय स्ट्रेचिंग इट टू डबल इट्स लेंथ। अब आपकी जो वायर है उसकी लेंथ क्या कर दी आपने? डबल कर दी। मतलब पहले अगर आपकी वायर की लेंथ ये थी, तो अब आपने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया। फाइन। अगर आप इसको डबल कर रहे हो, इफ यू आर स्ट्रेचिंग इट, और आप इसकी लेंथ को डबल कर रहे हो, तो उससे इसका जो रेजिस्टेंस आएगा न्यू वायर का, वो क्या आएगा? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर? डबल। नहीं, देखो, आप एक बात नोटिस करो कि जब आप लेंथ को डबल कर रहे हो, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम भी तो होगा।